ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 सच दैट द सम ऑफ इट इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। नहीं बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन और बात हो रही है इंटरसेप्ट्स की। इंटरसेप्ट्स मतलब दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है। तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। और बेटा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है 9, तो आप यहां से b की वैल्यू निकाल लो, 9 माइनस ए आ जाएगी। ये आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इट पासिस थ्रू, कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पास हुई है 2, 2 से। तो बेटा x और y की जगह 2 रख देंगे और b की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, ये हमने निकाली है 9 माइनस से, ये रखो इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया 9 माइनस ए, 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया a, नीचे मल्टीप्लाई में आ गया a और 9 माइनस से इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई हुआ 18 माइनस 2a प्लस में 2a डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई हुआ 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। 2a से 2a कैंसिल, 18 ऐसे का ऐसे, 9a माइनस ए स्क्वायर इधर आ गया माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, ये 9a है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। बेटा a कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 6 और माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 6, ये आ गया। a माइनस 6 सेम, a माइनस 3 सेम इक्वल टू 0। इक्वेट करवाएंगे, a की वैल्यू एक बार 6, a की वैल्यू एक बार 3। बेटा a की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते हो इसमें, इस बॉक्स वाली वैल्यू में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा b की वैल्यू आई थी 9 माइनस ए, आप यहां से b निकालते टाइम a की वैल्यू पुट करो 6, तो b की वैल्यू आ गई 3। यहां से b की वैल्यू आई है 9 माइनस ए, यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करोगे 3, तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 6। बेटा a और b की दो वैल्यू आई है, a की वैल्यू अगर 6 आई है तो उस टाइम b 3 था, a की वैल्यू अगर 3 आई है तो उस टाइम b 6 था। और हमारी फाइनल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की ये, इस इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो बेटा एक बार इस साइड डाल देते हैं, x बाय a की वैल्यू क्या आई है 6, y बाय b की वैल्यू है 3। आपने एलसीएम लिया 3x प्लस 6y डिवाइड बाय 18 इक्वल टू 1, 18 वहां चला गया तो ये हो गया 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। और ये हो गया 3x। अच्छा बेटा अगर कॉमन निकालोगे, हमने दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया था ना, तो वो भी ठीक है, और अगर आप ऐसे कॉमन निकालोगे तो वो भी ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि आप एलसीएम ही 6 ले लो। अगर आप ऐसे करोगे तो कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा आगे, तो यहाँ हो जाएगा x
प्लस 2y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1, और ये 3 उधर चला जाएगा, सॉरी बेटा 3 नहीं आएगा, 6 आएगा, एलसीएम आएगा 6 इक्वल टू 1, ये 6 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरी तरफ जब आप ये कंटिन्यू करोगे, इसमें a और b की वैल्यू पुट करोगे फिर से स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, x बाय a की वैल्यू 3, y बाय b की वैल्यू 6 इक्वल टू 1। बेटा एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस वाई डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1, 6 वहाँ चला जाएगा तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया दूसरा आंसर, नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 34, तो बेटा नोट करो, आपको पासिंग पॉइंट मिल गया, कह रहा सम ऑफ इट इंटरसेप्ट 14, मतलब a प्लस बी मिल गया 14, और क्वेश्चन कह रहा b की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो आएगी 14 माइनस a। आगे कह रहा फाइंड इट्स इक्वेशन, बेटा लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा x बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। बेटा x डिवाइड बाय a की वैल्यू सेम, y डिवाइड बाय b की वैल्यू रखेंगे 14 माइनस a आ गई इक्वल टू 1 सेम। बेटा x और y की जगह पे 3 और 4 पुट करना है, लिखो इट पासिस 3,4, तो यहाँ पे आपने रखा 3 बाय a सेम, और यहाँ आपने रखा 4 डिवाइड बाय 14 माइनस a सेम इक्वल टू 1। बेटा एलसीएम लेंगे 14 इंटू 3, 42 माइनस 3a प्लस 14a डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 14a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया बेटा। अच्छा जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ ठीक करना, यहाँ 4a है 14 नहीं है। बेटा ये हो गया 42 प्लस a, डिनोमिनेटर वहां गया 14a माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हुआ, 14a आया तो माइनस 13a प्लस 42 इक्वल टू 0। बेटा a स्क्वायर सेम, माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इक्वल टू 0। बेटा पहले दो में से कॉमन आ रहा a, तो ब्रैकेट में बच गया a माइनस 6, अगले दो में से कॉमन आ रहा -7, तो यहाँ भी ब्रैकेट में बच गया a माइनस 6, ये हो गया a माइनस 6 a माइनस 7 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7। बेटा a की वैल्यू 6 को इसमें पुट करेंगे तो b इक्वल टू 14 माइनस a यहाँ भी आ जाएगा, और b इक्वल टू 14 माइनस a यहाँ भी आ जाएगा। बेटा a की वैल्यू 6 पुट की तो b की आ गई 8, और a की वैल्यू 7 पुट की तो b की वैल्यू आ गई 7। मतलब अगर a 6 तो b 8 रखना आपको, तो इक्वेशन होती है x बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। x बाय a की वैल्यू 6, y बाय b की वैल्यू 8। तो एलसीएम लेने के बाद हो गया ये 24, ये आ गया 3x
प्लस 4y इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। आगे कंटिन्यू करेंगे। अपोजिट आया बेटा, एलसीएम गलत लिया हमने, तभी गलत आया। ये एलसीएम गलत लिया, ठीक करेंगे। एलसीएम लिया 24, यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरी तरफ इधर a और b की वैल्यू पुट करेंगे। x बाय a की वैल्यू 7 है, y बाय b की वैल्यू 7 है। एलसीएम लिया तो x प्लस वाई बाय 7 इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। नोट करो, यही आंसर है। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो बेटा नोट करो, पासिंग पॉइंट मिल गया। कह रहा सो दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ द इंटरसेप्ट, सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्सिस समझने पड़ेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस है या वाई, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन मान लेते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, जो 2, 3 पॉइंट से पास कर रही है। सो दैट द सेगमेंट, ये जो सेगमेंट बना है ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड से बना है। तो बेटा इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्स पे a,0, y पे 0,b, बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। एक्स इंटरसेप्ट को के बीच में उसे बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट 2, 3। और बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बराबर ब्रेक करना। बी से बाइसेक्ट, बी से बराबर बराबर, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। सेम ऐसे ही y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बेटा x की वैल्यू 2 है, x1 a मान लो, x2 ऊपर वाला पहले वाला 0 मान लो, डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू 3 है, y1 बेटा b है, या y1 0 भी मान सकते हैं, एक ही बात है। y2 b है, डिवाइड बाई 2, 2 उधर आ गया तो b की वैल्यू हो गई 6। बेटा a और b की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन में पुट कर दो। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6 पुट करो। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 24, ये हो जाएगा बेटा 12 ले लो एलसीएम। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2y,
इक्वल टू 1 सेम, ये वहां चला गया, ये आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द स्ट्रेट लाइन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, बेटा दो पॉइंट दे दिए पासिंग पॉइंट, और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी दी है जो आपने यूज करनी है। आपको अब की बार इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है ए और बी की। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेटा पहले इक्वेशन फिर से लिख लो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसमें लिखो इट पासिस, पहला पॉइंट 8 कोमा माइनस 9। बेटा 8 पुट किया 8 बाय ए माइनस 9 बाय बी इक्वल टू 1, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 12 कोमा माइनस 15, तो बेटा 12 पुट किया 12 बाय ए माइनस 15 पुट किया माइनस 15 बाय बी इक्वल टू 1, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बेटा लेकिन अगर आप एलसीएम वगैरह लोगे ना तो ज्यादा मेहनत लगेगी, उससे बेटर क्या है, यहाँ 8 है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24 बाय ए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 बाय बी, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बाय ए माइनस 30 बाय बी इक्वल टू 2। साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 डिवाइड बाय बी, 3 माइनस 2 1, तो बेटा ये हो गया 3 बाय बी इक्वल टू 1। 3 इक्वल टू बी, बी की वैल्यू आ गई। बेटा बी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में कर लेते हैं। पुट बी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है 8 बाय ए माइनस 9 बाय बी इक्वल टू 1। 8 बाय ए सेम, 9 सेम, बी की जगह 3 इक्वल टू 1। 3 से कट हुआ 3 पे, 8 बाय ए सेम, माइनस का 3 उधर जाके ऐड हो गया 4, ए उधर चला गया और 4 नीचे आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, यही फाइंड आउट करना था बेटा, नोट करो। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 35। बेटा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो अभी समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक्सिस बनाने पड़ेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन मतलब बेटा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से बात कर रही है, जो आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, एंड ट्राइसेक्ट द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस। मतलब समझो, जो लाइन आपको दी हुई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, वो ये लाइन है। क्या है लाइन? 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो इस लाइन को ही नोट करते हैं, गिवन लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये वाली लाइन है। इस लाइन के आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे?
इंटरसेप्ट फॉर्म बना के। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। मतलब इक्वल टू क्या होना चाहिए? और 12 की जगह 1 कैसे बन सकता है? इक्वल टू 1 होना चाहिए। 12 की जगह 1 बन सकता है जब आप सबको 12 से डिवाइड कर दो। लिखो डिवाइड ईच टर्म बाय 12। बेटा डिवाइड किया 3x बाय 12 प्लस 4y बाय 12 इक्वल टू 12 बाय 12। 3 से कट हुआ, नीचे आया 4। 4 से कट हुआ, नीचे आया 3 और इक्वल टू आ गया 1। मतलब x का इंटरसेप्ट क्या आया? 4। तो बेटा यहां मैं नोट कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट को नाम दिया a और x का इंटरसेप्ट 4 आया तो 4,0। डन। बेटा y का इंटरसेप्ट क्या आया? 3। तो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं b और यहाँ पे y एक्सिस पे x0 होगा और y का पॉइंट आया 3। ये हो गया। आगे बात करते हैं बेटा। इंटरसेप्ट तो पता लग गया आपको। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान देना। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लाइन एक से ज्यादा विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, और जो लाइन आपको फाइंड आउट करनी है वो कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। हो सकता है वो लाइन ये हो, लेकिन आगे क्या कह रहा? एंड ट्राइसेक्ट द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस बिटवीन द एक्सिस। इस लाइन के जो इंटरसेप्ट आए हैं उसको ट्राइसेक्ट करना है बिटवीन द एक्सिस। जो इंटरसेप्ट के बीच वाला ये लाइन बन रही है इसके 3 टुकड़े करने हैं। ट्राइसेक्ट मतलब बेटा एक टुकड़ा अभी कितने हुए हैं जब आपने ये लाइन यहां से पास की? तो देखो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मतलब एक लाइन और भी आएगी। अब इस लाइन के 3 टुकड़े हो गए, 1 2 और 3। ये कह रहा क्वेश्चन। तो बेटा ये 3 टुकड़े कैसे करेंगे हम? हमें तो यहाँ का पॉइंट चाहिए। यहाँ का पॉइंट तो क्वेश्चन ने बता दिया कि ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ वाले पॉइंट कैसे निकलेंगे वो समझने वाली बात है, वो ध्यान दो। बेटा आपको यहाँ पे ट्राइसेक्टेड वर्ड मिला है और 10th क्लास में हमने पढ़ा था जब ट्राइसेक्टेड वर्ड होता है तो वहां पे रेशियो अप्लाई होती है। इस पॉइंट पे रेशियो कितनी है? ऊपर कितने पार्ट है? ऊपर 1 पार्ट है और नीचे की तरफ 2 पार्ट है। इस पॉइंट में ऊपर कितने पार्ट है और नीचे कितने पार्ट है? 1। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, जिससे पॉइंट निकालेंगे एक P का और एक Q का। बेटा अप्लाई करते हैं, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। बेटा पहले पॉइंट P के लिए अगर आप P फाइंड आउट कर रहे हो तो x निकालने का फॉर्मूला होगा mx2 nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। बेटा ध्यान दो, ये वाली 1 वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई होएगा, ये वाला 2 यहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होएगा, डिवाइड बाय दोनों का सम। तो ये पॉइंट तो आ गया 4/3। सेम ऐसे ही y का पॉइंट निकालेंगे, my2 ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। बेटा आप यही सेम y के साथ अप्लाई करेंगे तो 1 जाके मल्टीप्लाई होएगा आप किससे? 0 से। तो यहाँ आ गया 0। 2 जाके मल्टीप्लाई होएगा 3 से, तो यहाँ आ गया 6 और डिवाइड बाय 3। तो ये पॉइंट हो गया 2। तो बेटा पॉइंट आए हैं 4/3, 2 P के पॉइंट आ गए। ठीक है, लेकिन बेटा आपको इक्वेशन निकालनी है किसकी? जो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ ओपी निकालेंगे।
तो लिखो इक्वेशन ऑफ ओपी 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई हो रही है ओवर पी में y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 y माइनस वाई वन और वाई वन पॉइंट क्या है बेटा o के पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ o के पॉइंट है 0 0 और p के पॉइंट आए हैं 4/3 2। तो बेटा OP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस 0 y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 x2 माइनस x1 मतलब 4/3 माइनस 0 और x माइनस x1 मतलब x माइनस 0। बेटा 4/3 को उधर ले गए 4y/3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2x 3 को उधर शिफ्ट कर लो 2 से कट भी हो रहा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बेटा ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 3x और आंसर हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आ गया। ऐसी बेटा अगर हमें इक्वेशन आगे कंटिन्यू फाइंड आउट करनी है ओ क्यू की तो पहले क्यू में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्यू के पॉइंट निकालेंगे x इक्वल टू एम एक्स टू एन x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो बेटा x का पॉइंट आ गया 2 इंटू 4 8 1 इंटू 0 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 3। सेम ऐसे ही y का पॉइंट निकालेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाय एम प्लस एन वाई सेम बेटा एम वाई टू मतलब 2 अब जाके मल्टीप्लाई 0 से होगा 1 3 से होगा तो हो गया 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 तो y का पॉइंट आ गया 1। बेटा ओ क्यू की इक्वेशन निकालनी है लिखो इक्वेशन ऑफ ओ जो कि 0 0 है और q जो आया है 8/3 1। तो बेटा y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस वाई वन की वैल्यू है बेटा 0 y2 माइनस वाई वन मतलब 1 माइनस 0 x2 माइनस x1 मतलब 8/3 माइनस 0 और x माइनस x1 मतलब 0। तो बेटा पूरा 8/3 इधर आके मल्टीप्लाई में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8y/3 इक्वल टू 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ x 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 3x और आंसर हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x माइनस 8y। नोट करो बेटा यही आंसर है।